हेलो क्लास 11, वेलकम टू आवर चैनल जनित गुरु। मैं हूं आपका मेंटोर आशुतोष मिश्रा और आपके लिए मैंने स्टार्ट किया है बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट जिसका नाम है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी रियली में इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलिए अगर आपको साइटोलॉजी क्लियर नहीं हुई तो आगे कॉन्सेप्ट आपको समझने में दिक्कत आ सकता है। इसलिए साइटोलॉजी के लेक्चर को बिल्कुल सीरियसली लीजिए और रोज़ देखिए, क्योंकि रोज़ अपडेट अपलोड होते हैं आपके 12 बजे। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, चाहे हाँ सैटरडे संडे भी होते हैं। तो आपको रोज 12 बजे साइटोलॉजी का एक लेक्चर आता है, ज़्यादा नहीं, 5 से 6 मिनट का होता है। उसको देख लीजिए, क्या दिक्कत है, देखने के बाद एनसीईआरटी रीड कर लीजिए। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने सीलिया फ्लेजिला देखा था, तो उसी का कंटिन्यूशन वीडियो है ये। इसमें हम सीलिया फ्लेजिला को एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। ध्यान से देखिए, सीलिया एंड फ्लेजिला आर हेयर लाइक आउट ग्रोथ। ठीक है, आर द हेयर लाइक आउट ग्रोथ। हेयर की तरह एक, जैसे नहीं होता हमारे शरीर में जैसे हेयर निकले होते हैं, उसी तरीके से सेल के बाहर भी ऐसे एक आउट ग्रोथ है। ये हेयर क्या हमारे आउट ग्रोथ ही तो है। तो सेल के बाहर भी हेयर लाइक आउट ग्रोथ देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीलिया। सीलिया एंड फ्लेजिला। ठीक है, आउट ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर्स। ओर्स के बारे में बता दिया था मैंने, ओर्स को हिंदी में चप्पू बोलते हैं। ठीक है, जैसे बोर्ड को चलाने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है लकड़ी जैसा, उसको चप्पू बोलते हैं, उसको इंग्लिश में ओर्स बोला जाता है। कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। ठीक है, हेल्प क्या है, हेल्प किसमें करता है, मूवमेंट में। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। फ्लेजिला आर कंपेरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। जो फ्लेजिला है वो थोड़ा साइज में बड़ा होता है ना, और उस किसमें हेल्प करता है, सेल के मूवमेंट में। ठीक है, पहले लाइन को देखिए, सीलिया एंड फ्लेजिला आर द हेयर लाइक आउट ग्रोथ। पहला पॉइंट है ये, हेयर लाइक आउट ग्रोथ। ठीक है, सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर। ओर का मतलब जो कि बोट को चलाने में हेल्प करता है, उस स्ट्रक्चर को ओर बोलते हैं। कॉजिंग द मूवमेंट, मूवमेंट आइदर सेल और सराउंडिंग फ्लूइड। या तो सेल या तो उसके जो साइड साइड में जो फ्लूइड है उसके मूवमेंट में हेल्प करता है कौन, सीलिया। फ्लेजिला थोड़ा साइज में बड़ा होता है, वो किस में हेल्प करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। ठीक है, the prokaryotic bacteria also possesses flagella, but these are not structurally different from that eukaryotic flagella। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि यूकैरियोटिक के अंदर 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलता है हमें। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक के अंदर हमें 9+0 अरेंजमेंट देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि उसमें सेंट्रल सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक के अंदर। यूकैरियोटिक के अंदर 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स बीच में देखने को मिलेगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलियम और द फ्लेजिलम शो डेट दे कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दे कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने लास्ट क्लास में डायग्राम बनाया था, तो पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को शो किया था आपको। देयर कोर इज कॉल्ड एक्सोनिम। वेरी इंपॉर्टेंट, अब समझिए एक्सोनिम क्या है। आपको याद है लास्ट क्लास का कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल अपने आप को साइड साइड में अरेंज करते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ये जो 9 साइड साइड में जो अरेंज किए हैं माइक्रोट्यूब्यूल, इनको हम बोलते हैं एक्सोनिम। क्या बोलते हैं, एक्सोनिम। ठीक है, एक्सोनिम को याद रखिएगा। एक्सोनिम में बीच वाला मत लगा दीजिएगा। जैसे मान लीजिए बीच में भी तो 2 थे, अगर इसको हटा दिया जाए तो साइड साइड में जितना माइक्रोट्यूब्यूल बचा है उसको हम एक साथ बोलेंगे एक्सोनिम। ठीक है, possesses number of microtubules running the parallel to the long axis. The axonym usually has 9 doublets of radially arranged peripheral microtubule। मैंने बता दिया, साइड साइड में जो अरेंज है उसको हम बोलते हैं एक्सोनिम। And pair of central located microtubules such as an arrangement is axonomial microtubule is referred as a 9+2 array। 9+2, 9 साइड साइड में है और 2 बीच में है। The central microtubules are connected by bridge and is all called enclosed by central sheath which is connected to one tubules, each peripheral tubule doublets by radial spoke। बता दिया था मैंने radial spoke। There are 9 radial spoke। There are peripheral doublets are also interconnected by linker, या फिर इसको इंटर डुबलेट ब्रिज भी बोलते हैं। इंटर का मतलब होता है 2 के बीच में, 2 के बीच का जो ब्रिज होगा, 2 डुबलेट्स के बीच का जो ब्रिज होगा उसको हम बोलेंगे इंटर ब्रिज डुबलेट्स। Both cilium and flagellum emerge from centriole-like structure called basal body। called basal body। ठीक है, डायग्राम देखिए।
पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डुबलेट्स, दिख रहे हैं आप, डुबलेट दिख रहे हैं, 9 है बीच में सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सीथ, ठीक। रेडियल स्पॉक दिख रहा है आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है, इंटर डुबलेट ब्रिज दिख रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, माइक्रोस्कोप से ऐसा दिखता है, देख लीजिए। क्लियर हो गया ये? तो ये था आपका सीलिया और फ्लेजिला। सीलिया फ्लेजिला इतना ही है। तो चलिए यहाँ पे भी आपका सीलिया फ्लेजिला खत्म हो चुका। अब आपका क्या क्या पढ़ना है? अब आपको पढ़ना है सेंट्रोसोम, और सेंट्रोसोम पढ़ना है, और क्या पढ़ना है आपको? न्यूक्लियस पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फाइनली। तो चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए धन्यवाद।